गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं एक विंटर मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी पीसीओडी पीसीओएस स्पेशल। आजकल मुझे सोशल मीडिया में बहुत कमेंट्स आते हैं कि मेरा पीसीओडी रिवर्स हो गया है, क्योर हो गया है, तो मैंने पीसीओडी के ऊपर कंटेंट बनाना छोड़ दिया है। बात ये नहीं है। इंडिया में एवरी थर्ड और फोर्थ वुमेन सफ़र्स विथ पीसीओडी और पीसीओएस लाइक मी, राइट। जैसे कि आपको एक्नी है, हेयर फॉल है, इरेगुलर पीरियड्स है या नो पीरियड्स है या वेरी पेनफुल पीरियड्स है, या फिर आपको हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर है, मूड स्विंग्स है, ब्लोटिंग है, वेट गेन है, वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, ये सारे सिम्टम्स है पीसीओडी के, तो आपको चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो बहुत तरह के और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीसीओडी होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों की दोनों ओवरीज में सिस्ट होती है, या किसी एक ओवरी में सिस्ट है, या ओवरीज दोनों ही बल्की है, या किसी एक ओवरी बल्की है। कई बार बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाइज है, आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स हाई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, गट में इन्फ्लेमेशन है, स्ट्रेस है। दीज आर ऑल रीज़न फॉर पीसीओडी। अब जिनको पीरियड्स काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, तो उनको डॉक्टर्स यूजुअली ओसीपी, मेटमॉर्फिन जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में डाल देते हैं टू इंड्यूस पीरियड्स। द ऑनेस्टी इज़ इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पीरियड्स, यू हैव टू क्योर एंड रिवर्स योर पीसीओडी विथ योर लाइफस्टाइल। उसमें बहुत टाइम लगेगा। एंड द मोर ऑनेस्टली दैट आई कैन से इज़ दैट देयर इज़ नो टोटका फॉर दिस, ठीक है। बट मैं आपको एक सच्चाई भी बता दूं कि जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, अगर आपने मान लो बहुत मेहनत करके अपने सिम्टम्स को क्योर कर लिया, रिवर्स कर लिया, ये किसी भी वक्त वापस आ सकती है अगर आपने लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया तो। ये फैक्ट है। थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, अब जिनको दोनों ही है, या प्री डायबिटिक का भी सिचुएशन हो सकता है। आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, ओवरीज में इंसुलिन की इशू है, आपको बॉडी में कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपकी बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा है। सो फैक्ट इज़ कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बट अगर आपने फिर उसको क्योर करने के बाद आप लाइफस्टाइल ख़राब कर दिए, सारे सिम्टम्स वापस आ जाएंगे, फिर से पीसीओडी स्टार्ट हो जाएगा। सो आई एम सॉरी, दिस इज़ द ट्रूथ। एंड ऑनेस्टली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पीरियड्स नहीं आ रहे बहुत टाइम से, या दवाई लेके पीरियड्स कर रहे हो और अभी आप नॉर्मली इसको लाना चाहते हो, आपको कम से कम टाइम देना होगा, पेशेंस रखनी होगी एटलीस्ट फॉर अ ईयर विथ गुड लाइफस्टाइल एंड डाइट। और जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है उसको हटाना पड़ेगा, स्टार्टिंग विथ ऑल जंक, ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस्ड शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग, डेयरी, ग्लूटेन, जो टिपिकल है जिनको बहुत टाइम से पीरियड नहीं आ रहे, तो वो फर्स्ट स्टेप है आपका। जिनका इतना इशू नहीं है वो फिर भी दे कैन हैव एन्जॉय द लाइफ अ लिटिल बिट इन मॉडरेशन एंड स्टिल गेट द पीरियड्स। और ये सच्चाई और भी है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लड़कियां, उनमें पीरियड्स आने में नेचुरली बहुत टाइम लगता है। So the first step is movement every day without fail. At least 6 days in a week you have to either do yoga or strength training and some kind of cardio, nothing very strenuous. तो आज मैं जो information दे रही हूँ ना, just write it down if you are literally suffering from it. If you don't want to take allopathic medicine, you can also consult homeopathy or you can consult Ayurvedic. बट आपको प्लीज़ पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला टोटका काम नहीं करता। मिनिमम 1 साल आपको देना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रेगुलराइज एंड नॉर्मलाइज योर पीरियड, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती है पीसीओडी में, इसीलिए बहुत लोगों को इनफर्टिलिटी होती है। ज्ञान नंबर 2, मेंटल हेल्थ। स्टॉप आइडेंटिफाइंग एंड एसोसिएटिंग योरसेल्फ विथ पीसीओडी। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है या बहुत क्लाइंट्स को देखा है, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं क्लाइंट कंसल्ट करती रहती हूँ। लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बना ली है पीसीओडी पीसीओएस का। आप पीसीओडी पीसीओएस गर्ल नहीं हो, आप एक लड़की हो जिसको अभी ये प्रॉब्लम है या है ये प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ ओके। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी क्योर्ड, एंड येस आई हैव लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिवर्स्ड देयर पीसीओडी एंड ऑल्सो कंसीव्ड एंड गिवन बर्थ। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। इफ़ यू मैनेज योर पीरियड्स, इफ़ यू ओव्यूलेट प्रॉपर्ली, आपके ओवरीज फंक्शनल सही से करे, आपका एएमएच लेवल ठीक हो जाए, एग क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, बहुत लोग कंसीव कर लेते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं रखोगे, अगर खुद पे भरोसा या भगवान पे भरोसा नहीं करोगे, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दिस इज़ सो एप्लीकेबल फॉर एनीबडी विथ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड पीसीओडी, बिकॉज ये टाइम लगता है। जितना आप रोगे ना, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, उतना तगड़ा वेट कम नहीं होगा, उतना तगड़ा प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो इट्स अ वेरी बैड रिवर्स साइकोलॉजी।
नाउ योर डाइट विल प्ले 60-70% ऑफ द रोल। तो यहाँ पर मेरा लंच प्लेट है विच हैज़ 50 grams ऑफ राइस, अ बिग बोल ऑफ दाल and 1 egg omelette, 1 egg and 1 egg white omelette, salad, and ये है beans की सब्जी। Now definitely there are some elimination and some inclusions. Step number 1, your diet needs to have greens every day when it comes to PCOD. आप अपने कार्ब इंटेक को कम रखोगे बिकॉज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी इन आर ब्लड, इन आर बॉडीज़। तो जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इसका क्वांटिटी कम रखना है। आप इंक्लूड डेफिनेटली कर सकते हो बट क्वांटिटी कम और बैलेंस करना है। Also, please start including different kinds of millets, gluten-free things, or ragi, jowar, quinoa, dalia, other kinds of grains and millets in your diet. Always it's good to have a variety in your diet. एक ही टाइप का चीज़ मत खाओ। This is the best advice I can give to you, and you start building these habits slowly. इसका मतलब है अब भी अगर घर में मान लो आपके घर पे डेली वीट की रोटी बनती है, गेहूं की रोटी, या फिर डेली वाइट राइस बनती है, ठीक है, सबसे पहले इसका क्वांटिटी आपको कम करना है। दैट इज़ स्टेप नंबर 1। स्मॉल हैबिट नंबर 1, क्वांटिटी कम, सब्जी सैलड का क्वांटिटी ज़्यादा। स्टेप नंबर 2 होगा आप कोई 1 या 2 डिफरेंट सीरियल ले आओ, चाहे रागी हो गया, चाहे अभी विंटर्स है तो बाजरा हो गया, या चाहे अभी ब्राउन राइस है, या फिर अनपॉलिश्ड वाइट राइस है, या फिर किनुआ। हफ्ते में सबसे पहले 2 या 3 दिन इसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा डिफरेंट दैन द यूजुअल। ये हैबिट्स आप बिल्ड करोगे, यू विल स्टार्ट इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्सेज इन योर diet and you will slowly build habits and see the change. Next thing that you have to be very careful of with PCOD is milk. Milk contains a lot of hormones which lots of research has proved whether you have lean PCOD में भी आपको वो छोड़ना पड़ेगा। बट डोंट वरी, बहुत ऑल्टरनेटिव है आजकल, आज के ज़माने में। यू कैन मेक आलमंड मिल्क एट होम, ओट्स मिल्क एट होम, मच हेल्दियर ऑल्टरनेटिव जो आप अपने चाय कॉफ़ी में आराम से ले सकते हो, स्मूदीज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट अब कम्स टू पनीर एंड कर्ड। अब इसका क्वांटिटी मैं कभी भी किसी को नहीं कहती हूँ हमेशा के लिए छोड़ने को, मैं हमेशा कहती हूँ लिमिट कर दो, मॉडरेट कर दो। एंड द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन गिव यू इज़ घर पे बनाओ, मार्केट वाली नहीं, घर पे बनाओ, लेके आओ एंड यू सी द डिफरेंस इट मेक्स। जो एक हैवीनेस और ब्लोटिंग होती है ना मार्केट वाली कर्ड या पनीर से, वो ख़त्म हो जाती है। एंड अभी विंटर से वैसे ज़्यादा तो आप कर्ड खाओगे भी नहीं, अगर खाते हो तो घर पे जमी हुई कर्ड या बटर मिल्क। एंड पनीर में हफ्ते में 1 बार कर दो, अच्छा रिप्लेसमेंट है टोफू, यू कैन स्टार्ट इंक्लूडिंग टोफू। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिश इज़ ग्रेट इन ओमेगा 3, यू कैन हैव इट। एंड चिकन नॉट मोर देन 2 और 3 टाइम्स अ वीक। थोड़ा सा कोशिश करो एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, आप इसको डेफिनेटली डाइट में इंक्लूड करोगे, आप बॉडी हेल्दी हो जाएगा, देन यू विल फील डेफिनेटली मोर एनर्जेटिक। ठीक है, मैं अभी शूटिंग कर रही थी और शूटिंग करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो आई एम हैविंग ऑरेंज। एंड विंटर में ऐसे ही ना धूप सेकते सेकते ऑरेंज खाना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू। एंड इसके साथ में मेरी बचपन की बहुत मेमोरीज़ है। हम जब स्कूल से वापस आते थे ना, लंच करने के बाद हम खेलते थे बाहर बालकनी में, और मम्मी हमेशा ऑरेंज लेके आती थी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज़ बचपन से, जो हम स्मॉल टाउन में रहते थे, और वो हमारा फेवरेट टाइम होता था आफ्टरनून का टाइम। डू यू ऑल्सो हैव सच मेमोरीज़? ऐसा कुछ अगर आपका मेमोरी है तो ज़रूर शेयर करना। अभी सोचती हूँ कि अब तो अकेले ही खाना पड़ता है, पर फिर मैं थी, मम्मी, बहन, मेरी नेबर थी, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। चलो अभी 10 मिनट्स का ब्रेक ख़त्म, तो बैक टू वर्क। तो वीडियो जो मैंने शूट किया था एक ब्रांड का वीडियो था, और आज ही मुझे भेजना है। अभी मुझे इसको एडिटिंग करना है एंड टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। आज जो भी क्लाइंट कॉल्स थे ना, वो मैंने सुबह ही 2-3 क्लाइंट कॉल्स बैक टू बैक निपटा दिया, क्योंकि मुझे पता था आफ्टरनून्स विल बी बिजी विद ब्रांड वर्क। सो मेरा मोस्टली ऐसे ही रहता है, आई हैव क्लाइंट कॉल्स डाइट के लिए, देन आई हैव टू डू फॉलो अप्स ऑफ माई क्लाइंट्स, एंड आई हैव ऑल द वीडियो शूट्स, जैसे वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, all those things, following up with my teammates. So it takes up my time, and the best part about working independently by myself is that I can choose कि मुझे किस टाइम क्या करना है. So yeah, that is a freedom that I enjoy. And PCOS वालों के लिए एक और बहुत important thing है, वो है स्ट्रेस ना लेना। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड गोल्स के बारे में बताया है। आप जितना कम स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है, जितना कम स्ट्रेस लोगे,
उतना आपका पीसीओडी ठीक होगा, उतना आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हो। एंड स्टॉप आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद द डिजीज़। अरे पीसीओडी है तो क्या हो गया, मतलब लाइफ बना दोगे क्या पीसीओडी को लेकर? कुछ नहीं यार, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, एक्शंस लो, बार बार उसके बारे में मत सोचो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ दी की। ऑल्सो आप अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना, विटामिन डी, B12 लेवल्स सही होना चाहिए, आयरन लेवल्स आपके सही होने चाहिए, आपकी लिपिड प्रोफाइल सही होनी चाहिए। अच्छा, आई फाउंड दिस कार्ड, दिस इज़ गिवन टू मी बाय मेघना। मेघना, थैंक यू यार। I was just going through my drawer to find something and she sent me a beautiful card. She was my weight loss client, plus she is a very long time follower. Also मेरी योगा स्टूडेंट भी है, बहुत टाइम से मेरे साथ योगा करती है. She's written me such a thoughtful, nice message. I'm very grateful for everybody that sends me such love. Can you hear the noise? ये सुबह से नॉइज़ चल रही है और आज नहीं, काफ़ी दिनों से चल रही है। सोसाइटी में नई लिफ्ट बन रही है और सर में दर्द हो रहा है लिटरली सुबह से यार। बीच में लंच टाइम उनका होता है 1 घंटा, तो 1 बजे से 2 बजे तक उनका लंच टाइम कुछ था, तभी मैंने वीडियो शूट किया, वरना ऑडियो ही नहीं आएगा, हर टाइम यही चलेगा, बैंगिंग आवर हेड। 5 बजने वाला है, मैंने वीडियो एडिट जस्ट किया है, काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो शूट करना, क्योंकि जब शूटिंग हो गई मतलब ऑडियो बोल दिया, उसके बाद रीअरेंज करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि हम सब कुछ खोलते हैं उसको, फिर समेटना पड़ता है, फिर ट्रांसफ़र करके फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। करते करते इट्स 5 एंड ये अभी तक 6 साढ़े 6 बजे तक ये चाय चलेगा। ओह माय गॉड। मैंने सुबह चाय नहीं पी, मैं अभी चाय बनाऊंगी और एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाए ब्रांड को मैं भेज दूँ, फिर चाय आई। Next important point for anybody suffering with hormonal imbalance or trying to achieve something with health or maybe a career or maybe you want a baby or a husband or a good family is to have an attitude of positivity and gratitude. मैंने अगर लाइफ में थोड़ा बहुत भी जो मुझे अचीव करना था अगर मैं वो हासिल कर पाई हूँ, it has only been with an attitude of positivity and gratitude. उसके बिना यार कुछ नहीं होता। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये कुछ नहीं होता है अनलेस यू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो अगर कुछ भी आपको ठीक करना है ना, भरोसा आपको चाहिए और पॉजिटिव रहना है। डिनर में आई एम हैविंग अ सिंपल किनोआ सैलड बोल, तो दिस इज किनोआ विथ बॉइल्ड कॉर्न एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स टू इट एंड सम राजमा। एंड डिनर सोने से 3 घंटा पहले कर लो तो बेस्ट है। नहीं होता है, आप ऑफिस से लेट आते हो तो 2 घंटा पहले आप रैपअप ज़रूर कर देना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा सा पेपर एंड आई मिक्स इट। ये टेस्टी लगता है और बहुत इजी भी बन जाता है। वुड ऐड सम लेमन जूस एंड सीड्स ऑन टॉप। ऑल्सो इंक्लूड सीड्स एंड नट्स डेली इन योर डाइट, खास करके अगर इरेगुलर पीरियड्स है। फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड। रात को जस्ट सोने से पहले आई एम हैविंग स्पीयरमिंट टी। यू कैन हैव एनी हर्बल टी, यू कैन हैव जीरा टी, fennel tea, ginger water, turmeric water, tulsi water. All of these are very good herbs and great for PCOD. Spearmint is also a great herbal tea for PCOD. अच्छा, अभी टाइम देखो 9:30 बज रहा है। अब मैं सोने का प्रिपरेशन करूँगी। I'm going to switch on my heater and make the room warm. Environment में पहले से ही वार्म कर रखती हूँ क्योंकि अभी विंटर्स है। बेस्ट पार्ट अबाउट विंटर्स इज़ इतनी ठंड में कहीं बाहर जाना होता नहीं है और मेरे बेडरूम में ही हीटर है, तो मैं जल्दी से बेडरूम में आके अपने बेड को सेट कर लेती हूँ, सो दैट आई प्रिपेयर माई बेड। माई एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे कर दूँगी कि मैं जल्दी सो जाऊँ। मैं 9:30 बजे सोने नहीं जाऊँगी, मैं प्रिपरेशन ले रही हूँ ताकि मैं 10:30-11 बजे तक सोने चली जाऊँ और मेरा मूड एंड एनवायरनमेंट ऐसे कर लेती हूँ सो दैट माई स्लीप कम्स। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज PCOS एंड PCOD में sleep is the crucial thing. Meal timings, sleep timings, these are the most important thing. तो विंटर्स में ये एक्चुअली आसान होता है। सच्चाई ये है कि जो मैं कह रही हूँ मे बी ये आप डेली फॉलो ना कर सको, बट अगर आप 75 to 80% टाइम्स भी फॉलो कर सकते हो एक साल में, ओके, इफ़ यू कैन डू दिस इवन 80% टाइम्स ऑफ द डेज इन अ ईयर, यू विल विन इट, यू हैव नेल्ड इट। 20% तो अप्स एंड डाउन रहोगे, आप ट्रैवल करोगे, घूमने जाओगे, चिल करोगे, सब कुछ एंजॉय करोगे लाइफ में, बट दैट शुड बी 20-25% एंड 80% शुड बी लाइक दिस। एंड ऑल्सो रिवर्सल जर्नी अनकम्फर्टेबल होगी, लंबी होगी, पेशेंस चाहिए और आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहने का, वरना ये एक स्ट्रेस बन जाता है।
पहले आप अपने लाइफस्टाइल एंड डाइट पे काम करो, ढंग के सप्लीमेंट्स लो, अपना ब्लड वर्क करवाओ एंड राइट गाइडेंस एंड राइट न्यूट्रिशन लो, बिकॉज सबका पीसीओएस थोड़ा सा अलग होता है। मान लो आपका केस सीवियर है, डॉक्टर ने आपको हार्मोनल दवाई पे रख ही दिया है, तो भी आपको लाइफस्टाइल और डाइट आपका सही करना ही है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ईमेल मी, आई कैन हेल्प यू आउट एंड सॉर्ट दिस आउट। एंड डोंट वरी, घबराना नहीं है। 1 in every 4-5 women in India suffer from this, so we are in all this together. Have patience and do the right thing, okay? थोड़े से चेंजेस करने हैं। कंफर्ट जोन में देखो, हम पीसीओडी पीसीओएस को ठीक तो कर नहीं सकते, थोड़ा सा अनलर्न करना पड़ेगा बहुत कुछ एंड नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बट दैट्स ओके। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहो, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए हम सब की तरफ से। So that is it. I hope you enjoyed the video today and leave your comments below. Last vlog में आपने बहुत अच्छे अच्छे comments किए, इस vlog में भी डालना। Thoroughly enjoyed it and let me know what you want to see.